दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास और ज़रूरी बात बताने वाले हैं जो इस साल यानी कि 2026 में आने वाली ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद के बारे में है। और ये जानकारी हर एक मुसलमान भाई बहन के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इसलिए इस पूरी बात को आखिर तक ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे मुसलमान भाई बहनों तक भी ये बात पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ी सी बुनियादी बात समझ लेते हैं कि बकरीद आती कब है और इसका पसे मंजर क्या है। इस्लामी कैलेंडर में पूरे साल के 12 महीने होते हैं और इनमें से 10वां महीना शव्वाल का होता है, जिसकी पहली तारीख को ईद उल फितर का मुबारक त्योहार मनाया जाता है, जो पूरे रमज़ान महीने के रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है। और ये इस्लाम का पहला सबसे बड़ा त्योहार है। इसके ठीक 70 दिन बाद यानी 2 महीने और 10 दिन के बाद इस्लामी साल का 12वां और आखिरी महीना आता है, जिसे जिलहिज्जा कहते हैं। और इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू होता है, जो इस्लामी नए साल का पहला महीना होता है। जिलहिज्जा के इसी मुबारक महीने की 10, 11 और 12 तारीख को ईद उल अज़हा यानी कि बकरीद का त्योहार मनाया जाता है और ये इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को सुन्नत इब्राहिमी और ईद कुर्बा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका गहरा ताल्लुक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस अजीम और बेमिसाल कुर्बानी से है, जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म पर बिना एक पल की देरी किए अपने प्यारे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का इरादा किया। और यही वो लम्हा था जिसने कयामत तक के लिए कुर्बानी की इस सुन्नत को जिंदा कर दिया। जिस तरह ईद उल फितर रमज़ान के रोजे रखने की खुशी में मनाई जाती है, ठीक उसी तरह ईद उल अज़हा हज पूरा होने की खुशी में मनाई जाती है। और इस दिन दुनिया भर के मुसलमान सुबह सुबह ईदगाह जाते हैं, ईद की खास नमाज अदा करते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुबारकबाद देते हैं और फिर अपने अपने घरों में आकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब दोस्तों, सबसे अहम बात पर आते हैं, यानी इस साल 2026 में बकरीद कब मनाई जाएगी, किस तारीख को नमाज पढ़ी जाएगी और किन तारीखों में कुर्बानी होगी। इस बारे में अभी अभी सऊदी अरब की चांद कमेटी की तरफ से एक बहुत बड़ा और खुशखबरी वाला बयान सामने आया है, जिसे सुनकर हर मुसलमान का दिल खुश हो जाएगा। सऊदी अरब की चांद कमेटी का कहना है कि इस बार सऊदी अरब में 17 मई 2026 यानी इतवार के दिन जिलहिज्जा का चांद नजर आएगा। यानी 17 तारीख को चांद दिखाई देगा और फिर 18 मई 2026 को जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। और जैसा कि सभी को मालूम है कि जिलहिज्जा की 10 तारीख को बकरीद का त्योहार मनाया जाता है, तो इस हिसाब से इस बार सऊदी अरब में 27 मई 2026 बुधवार के दिन ईद उल अज़हा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अज़हा की नमाज अदा की जाएगी। यानी सऊदी अरब, दुबई, बहरीन और कतर समेत खाड़ी के तमाम देशों में 27 मई 2026 को बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 27, 28 और 29 मई यानी इन 3 मुबारक दिनों तक कुर्बानी की जाएगी। अब बात करते हैं हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश की, जहां के करोड़ों मुसलमान इस खबर का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसा कि सभी को अच्छी तरह से मालूम है कि हमारे यहाँ यानी भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद का चांद सऊदी अरब के एक दिन बाद दिखाई देता है। तो इस हिसाब से इस बार हमारे यहाँ 18 मई 2026 यानी सोमवार के दिन जिलहिज्जा का चांद नजर आएगा और फिर 19 मई 2026 को हमारे यहाँ जिलहिज्जा की पहली तारीख होगी। इस हिसाब से फिर हमारे यहाँ 28 मई 2026 गुरुवार के दिन जिलहिज्जा की 10 तारीख होगी और इसी मुबारक दिन बकरीद की नमाज अदा की जाएगी और फिर 28, 29 और 30 मई तक इंशाअल्लाह कुर्बानी की जाएगी। हालांकि दोस्तों, इस बात का खास ख्याल रखें कि ईद का त्योहार पूरी तरह चांद पर निर्भर करता है और जो तारीखें हमने आपको बताई हैं वो इस्लामी कैलेंडर और सऊदी अरब की चांद कमेटी के अनुमान के हिसाब से हमने आपको बताई है, यानी 30 तारीख के चांद के हिसाब से बताई गई है। कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीखें भी बदलती रहती है, इसलिए इन तारीखों को पूरी तरह पक्की और फाइनल ना समझे। और अगर चांद आगे या पीछे होता है तो हम आपके लिए बकरीद की कंफर्म तारीख बताने के लिए अलग से जानकारी दे देंगे। अब दोस्तों, बात करते हैं उस सबसे अहम और ज़रूरी हिस्से की कि जिसके बारे में जानना इस साल हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मोदी सरकार ने इस बार बकरीद के मौके पर 5 खास नए नियम बनाए हैं और अपने आला अधिकारियों को इनका सख्ती से पालन करवाने के कड़ी निर्देश दिए हैं और साफ कह दिया है कि अगर कोई इन 5 नियमों की खिलाफ वर्जी करता है तो उसे किसी भी हाल में माफ़ नहीं किया जाएगा। इसलिए आप इन 5 नियमों को बड़े गौर से समझें
और इस साल बकराईद पर ये 5 गलतियां भूल कर भी ना करें, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। दोस्तों, पहला नियम यह है कि इस बार कोई भी शख्स खुले में कुर्बानी ना करे, यानी बाहर सड़कों पर, गलियों में या खुले मैदान में कुर्बानी करना बिल्कुल मना है। और खासकर शहरों में रहने वाले लोग इस बात का खास ख्याल रखें। कुछ लोगों ने ये अफवाह फैलाई है कि सरकार ने घरों में भी कुर्बानी बंद कर दी है और सिर्फ सरकारी अधिकृत बुच्चड़खानों में ही कुर्बानी होगी। लेकिन हम आपको साफ साफ बता दें कि ये खबर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। सरकार का मतलब सिर्फ इतना है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना हो। अपने घरों के अंदर कुर्बानी पर कोई रोक नहीं है और सरकार ने अपने आला अधिकारियों को इस बात का सख्ती से पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। दूसरा नियम यह है कि इस बार पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी ऐसे जानवर की कुर्बानी ना होने पाए जिस पर भारत सरकार की तरफ से रोक लगाई गई हो। यानी सीधी और साफ बात यह है कि सरकार यहाँ गाय और गौवंश की बात कर रही है। हिंदू भाइयों की आस्था गाय से गहराई से जुड़ी है और वो गाय को माता मानकर उनकी पूजा करते हैं। इसलिए आप इस बात का खास ख्याल रखें और जिस जानवर पर सरकार ने रोक लगाई हो उसकी कुर्बानी करने की कोशिश भी ना करें। और साथ ही मोदी सरकार ने उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं जो झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि फला जगह पर गाय की कुर्बानी हो रही है, जिससे माहौल बिगड़ता है और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचता है। तीसरा नियम यह है कि इस बार बकराईद के मौके पर कोई भी मुसलमान कुर्बानी का गोश्त लेकर किसी ऐसे इलाके या मोहल्ले में ना जाए जहां गैर मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हों, यानी ऐसी जगह जहां मुसलमान नहीं रहते या बहुत कम रहते हों, वहां कुर्बानी का गोश्त लेकर जाने से मना किया गया है। वैसे तो कुर्बानी का गोश्त बांटना बेहद नेक काम है और इस्लाम में इसकी बड़ी फजीलत है, लेकिन मौजूदा हालात और माहौल को देखते हुए सरकार ने ये एहतियाती कदम उठाया है ताकि कोई अनावश्यक टकराव या तनाव पैदा ना हो। इसलिए आप इस बार ये गलती भूल कर भी ना करें। चौथा नियम यह है कि इस बार बकराईद के मौके पर कोई भी भीड़ लगाकर या सामूहिक रूप से कुर्बानी ना करे। यानी जिस तरह से पहले कई लोग मिलकर भीड़ भाड़ वाली जगह पर इकट्ठे होकर किसी बड़े जानवर की कुर्बानी करते थे, उस पर सरकार ने इस बार पूरी तरह से रोक लगा दी है। मोदी सरकार ने साफ कह दिया है कि जिसे भी कुर्बानी करनी हो वो अपने घर के अंदर रहकर ही करे और सामूहिक कुर्बानी की इजाजत नहीं दी जाएगी, क्योंकि इससे भीड़ इकट्ठा होती है और माहौल बिगड़ने का खतरा रहता है। और पांचवा और आखिरी नियम यह है कि बकराईद के मौके पर कोई भी शख्स सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह ना फैलाने पाए। सरकार ने इस बार सोशल मीडिया पर खास और सख्त नजर रखने के निर्देश दिए हैं और जो लोग भड़काऊ पोस्ट करते हैं, झूठी खबरें वायरल करते हैं या कुर्बानी के जानवरों की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करके माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, इस बात को भी बड़े गौर से समझ लीजिए कि कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाती है, ना कि किसी को दिखावे या शोहरत के लिए। इसलिए कुर्बानी के जानवर की तस्वीरें या वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर कुर्बानी की बेहुरमती ना करे और इसे नुमाइश का जरिया ना बनाए, बल्कि कुर्बानी पूरे इखलास और सच्चे दिल से करे और इसका सवाब सिर्फ अल्लाह से मांगे। तो दोस्तों, ये थे वो 5 अहम नियम जो मोदी सरकार ने इस बार बकराईद 2026 के मौके पर जारी किए हैं और हम आप सभी से दिल से गुजारिश करते हैं कि इन नियमों का पूरी ईमानदारी से पालन करें, अमन और भाईचारे को बनाए रखे, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दे और इस मुबारक त्योहार को पूरी खुशी, अकीदत और इखलास के साथ मनाए। इस जरूरी जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर मुसलमान भाई बहन तक ये बात पहुंच सके और कोई भी अनजाने में कोई गलती ना कर बैठे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।